फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ फ्रेमवर्क ऑफ माइंड के बारे में। ये फ्रेमवर्क ऑफ माइंड एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में, बिकॉज़ हम जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी कुछ हम दिन भर सोचते हैं, सब कुछ एक माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है। तो कुछ चीज़ें हमें शायद पता है या फिर हम लोग कुछ चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस थिंग्स। जैसे माइंड का फ्रेमवर्क जो है, ये एक बहुत ही वाइटल चीज़ है। जैसे आप देखते हो ना, इंजीनियर्स पहले एक मॉडल बना लेते हैं, एक डिज़ाइन बना के एक बिल्डिंग का या फिर कोई एक कंस्ट्रक्शन जो बनाने वाले हैं उसका एक प्रॉपर एक आउटलाइन बना लेते हैं। सो ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर थॉट्स, आइडियाज़, बिलीव्स एंड हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी है जो हम बारीकी से नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज वी डोंट गिव और पुट अटेंशन टू दैट। सो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा दैट whatever from childhood जो भी हमने अभी तक सीखा है, समझा है, सब कुछ हमारे सराउंडिंग से देखा हुआ है, हमारे पेरेंट्स को करते देखा हुआ है, हमारे फ्रेंड्स को करते देखा हुआ है। सो whatever we have seen, those actions, those tasks, यही सब हमारे दिमाग में सेट है एंड हम जो भी देखते आए हैं हम उसी चीज़ में डिपेंड करते हैं, उसी चीज़ को हम फॉलो करने का ट्राई करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक माइंड सेट हो गया है कि यही चीज़ें सही है, हमने ये देखा है तो यही सही है, हमने ये किया है तो यही सही है। और इसी थिंकिंग, दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रिमिटिव थिंकिंग एक बहुत डेप्थ में समझने वाली चीज़ है, लेकिन ये काइंड ऑफ प्रिमिटिव थिंकिंग है कि मैंने ये चीज़ को देखा है तो यही चीज़ सही है और इस चीज़ को मैं अलग से कुछ सोचूंगी नहीं एंड दिस इज़ गुड एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस। और मे बी विथ टाइम हमारा ब्रेन हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रिमिटिव थिंकिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पे। बट द मेन प्रैक्टिकल थिंग इज़ दैट whatever we see, जो भी हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आप ये ध्यान से कभी सोच के देखना, जो भी मैं बातें बोल रही हूँ आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअल बातें हैं जो मैंने अपने लाइफ में फेस किया है और आप लोगों ने भी फेस किया है और कर भी रहे हैं। बट द डिफरेंस इज़ दैट यू मे नॉट हैव टाइम टू गिव अटेंशन टू दिस थिंग्स, और इस वजह से काफ़ी चीज़ें लाइफ में मिस हो जाती है एंड यू बिकम कन्फ्यूज्ड कि लाइफ के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया है और ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है। सो द थिंग इज़ दैट ये जो एक माइंड का फ्रेमवर्क है, हमें ये माइंड के फ्रेमवर्क को पहले चेंज करना पड़ेगा। व्हेन वी थिंक टू डू समथिंग इन लाइफ, टू अचीव इन समथिंग इन लाइफ, हम कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब प्रॉब्लम इस कुछ चीज़ें हैं ना हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं कि ये नहीं हो सकता, वो कैसे होगा, मैंने ऐसा काम कभी किसी को करते देखा नहीं, सो अगर मेरे अंदर क्वालिटीज़ थोड़ी बहुत है भी तो कैसे हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये एक फ्रेमवर्क बन चुका है हमारे दिमाग में एंड वी हैव टू चेंज दैट फ्रेमवर्क। लाइक मैं अगर खुद का एग्जांपल दूँ, मैं एक बहुत ही टॉक्सिक फैमिली में बिलोंग कर रही थी, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बिलोंग कर रही थी। आई वॉज लकी टू अंडरस्टैंड दैट कि ये मेरे लायक जगह नहीं है। आई स्टार्टेड टू शिफ्ट माई माइंड टिल द टाइम आई कुड गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। उसके बाद वॉट एवर आई डिड कि मैंने अपना माइंड का फ्रेमवर्क धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया। लाइक थिंग्स पॉजिटिवली अगर मैं सोचूंगी तो पॉजिटिव होगा। सो इट्स सिमिलर टू एवरीवन। माइंड अगर पॉजिटिव सोचेगा तो आप कुछ पॉजिटिव कर पाओगे, और ये पॉजिटिव सोच कहाँ से आएगा, ये फ्रेमवर्क में कैसे डालेंगे, इट्स नॉट वेरी ईजी। फर्स्ट व्हेन यू रियलाइज़ कि ऐसा हमें फ्रेमवर्क हमारा माइंड को चेंज करना है, बिकॉज़ जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, आप
दूसरा कोई नया चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे डाउट्स होंगी, बहुत सारे हेजिटेशंस होगा, बिलीव करना बहुत ही टफ होगा. सो इन दैट केस माइंड का जो फ्रेमवर्क है उसको चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ें करो जो आप चाहते हो. If you are interested in cricket, suppose you want to play cricket, try to read books on cricket, try to see and watch cricket, try to interact with people who love cricket and working on it. So ऐसा करके आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ होगा, पॉसिबिलिटीज़ पैदा होंगे दिमाग में. यू कैन फाइंड पॉसिबल लाइक पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इट. आप दिमाग में ये सब सोचोगे एंड विद दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रेज होगा जिससे आप क्रिकेट में अप्रोच कर पाओगे. सो दिस इज़ द प्रोसेस टू डू एनीथिंग. आप जो देखते हो, जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, जो हो रहा है आपके चारों तरफ, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वही चीज़ें आप सोचते हो. ये बोलते हैं ना, कुछ अफॉर्मेशंस जो होते हैं सुबह उठ के आपको करना होता है. दैट इज़ in a shorter way you are changing the framework of your mind. अब पहले से अगर मन बना लेते हो कि ये चीज़ करनी है, अब देखना घुमा फिरा के वही चीज़ करोगे. पहले से अगर आप माइंड बना लेते हो कि मुझे ऐसा बोलना है, ऐसे रिएक्ट करना है, वही चीज़ निकल के आती है. बिकॉज ब्रेन में ऑलरेडी यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन एंड इट हैज़ टेकन इंस्ट्रक्शन, it has framed itself in that way and it's working in that way. because immediately माइंड को चेंज होने में प्रॉब्लम हो जाता है जब आप पहले से एक फ्रेमवर्क दे देते हो माइंड को. माइंड कब चेंज हो सकता है? जब आप अनसर्टेनली कोई सिचुएशन से आप डील कर रहे हो एंड यू हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग अबाउट दैट. आपको पता नहीं, कुछ अननोन कुछ सिचुएशंस होने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है. दैट टाइम इमीडिएटली आपका माइंड जो भी सही समझता है इन दैट वे इट रिएक्ट्स. और उसमें भी आपके पुराने ख्यालात, लाइक आपके पहले के ख्यालात, वॉट एवर यू हैव सीन ऑब्जर्व थ्रू आउट योर लाइफ टिल दैट टाइम, वही चीज़ें निकल के बाहर आती है. सो माइंड हमेशा नया कुछ तैयार नहीं करता है. माइंड में वही सब चीज़ें रिकॉर्ड होता है जो आपने देखा है, सुना है, समझा है. उसी में से माइंड कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर लेता है. कभी कभी माइंड्स खुद के आइडियाज़ भी उसी में से बना लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है या थ्रू योर आईज़, थ्रू योर ईयर्स आपको मिलती है. बिकॉज आईज़, ईयर्स, यही सब डोरवे है, यही सब माइंड्स के सबऑर्डिनेट्स है जो माइंड को इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशंस देता है हर चीज़ों में एंड माइंड स्टार्ट्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. सो माइंड का फ्रेमवर्क चेंज करना बहुत ज़रूरी है इन द फील्ड ऑफ सक्सेस, टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. आपके रिलेशनशिप्स को अगर आप मतलब अच्छा हेल्दी रखना चाहते हो, हर चीज़ में माइंड का फ्रेमवर्क पहले चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि हमारे आधे से ऊपर प्रॉब्लम्स माइंड में ही है. काफ़ी चीज़ें होता नहीं है बट हम इमेजिन करके डर जाते हैं. इमेजिनेशंस भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने देखा है एंड उसके ऊपर हम रिले कर जाते हैं कि फिर एक अपना मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड के फ्रेमवर्क के ऊपर थोड़ा ज़ोर डालो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप जैसे अपना माइंड का फ्रेमवर्क चेंज करना स्टार्ट करोगे, उसको प्रॉपर शेप दोगे कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये होना है. वेल, इट्स अ वेरी वास्ट एंड डीप टॉपिक. आई थिंक आई नीड टू मेक मोर वीडियोज़ एंड इफ़ यू कमेंट डाउन आई विल मेक मोर वीडियोज़. बट ये माइंड का फ्रेमवर्क पे ही हमारे लाइफ, सक्सेस, एक्टिविटीज़, एक्शंस सब कुछ डिपेंड करता है. हाउ डू वी रिएक्ट, हाउ डू बिहेव, हमेशा इंस्टेंट नहीं होता है. इम्पल्स थिंग्स हैपन रेयरली. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में जो भी सेटिंग्स है, जो हमने करके रखा है सेटिंग, वही चीज़ें बाहर निकल के आती है. सो ट्राई टू think or try to observe your framework of mind and try to change it according to whatever you feel is favorable for your life. Thank you friends. I hope this was helpful to you. Bye bye. Thank you. Love you all.